नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा चुनाव में आएगी अर्धसैनिक बल की 119 कंपनियां, 11,000 जवान रहेंगे तैनात। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस बार राज्य में 2 चरणों में चुनाव होगा, जिसमें चुनाव का पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को संपन्न होगा। वहीं इसके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड पुलिस भी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। इसके लिए विधानसभा चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बल की 119 कंपनियां झारखंड में तैनात होंगी, जिसमें 11,000 जवान रहेंगे। इसमें से 91 अर्धसैनिक बल की कंपनियां झारखंड आ चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग से 590 कंपनियां अर्धसैनिक बल की मांग की थी। जानकारी हो कि विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड में अर्धसैनिक बल की कुल 119 कंपनियां तैनात होंगी। इसमें बीएसएफ की 43 कंपनियां, सीआरपीएफ की 36, आईटीबीपी की 15, सीएसएफ की 10 और एसएसबी की 15 कंपनियां शामिल है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान एक जिले में करीब 3 से 5 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती होगी। इन बलों को फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन, चेकिंग आदि के कार्यों में लगाया जाएगा, ताकि आमजनों में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद को लेकर विश्वास जागे। जेबीकेएसएस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। संजय मेहता इस सीट से कर रहे नामांकन। झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति ने की केंद्रीय चुनाव समिति ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक संजय कुमार मेहता बड़कागांव से अपना नामांकन कर रहे हैं। वहीं दीपा सिखा कुमारी कांकेर से, अभिषेक कुमार साहू धनबाद से, ओम प्रकाश पासवान लातेहार से और सुधा कुमारी सिंह धनबाद से चुनाव लड़ेगी। झारखंड में 26 अक्टूबर तक बारिश की संभावना। 23 और 24 अक्टूबर को बदलेगा मौसम। बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड में 23 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। राज्य के कई जिलों में 26 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में 20 अक्टूबर को बने लो प्रेशर का असर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इस वजह से झारखंड में 23 और 24 अक्टूबर को बारिश की संभावना बन रही है। इसका असर 26 अक्टूबर तक रहेगा, यानी 26 अक्टूबर तक राजधानी और आसपास के हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर अभी से देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बारिश हो रही है, कुछ जिलों में बादल छाए हुए हैं। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शरद पूर्णिमा के बाद से ही गुलाबी ठंड का आगाज हो गया है। न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गुमला में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर से लगी आग, एक चालक जिंदा जला। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रेलर की भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तुरंत ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में एक ट्रक चालक जिंदा जल गया, वहीं दूसरे ट्रक चालकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सिमडेगा की ओर से एक लोहे के चदरे का रोल लदा ट्रेलर तेज रफ्तार से आ रहा था। वहीं रांची से भी कोयला लदा ट्रक आ रहा था। इसके बाद दोनों में सीधी टक्कर हो गई और आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाए। दमकल करीब 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। इसके बाद पता चला कि ट्रक चालक के अंदर फंसे रहने से मौत हो गई। सीडीपीओ नाजिर अख्तर ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंडिया गठबंधन में फाइनली बन गए आरजेडी की बात। 6 सीटों पर बनी सहमति, 1 पर बातचीत जारी। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के चुनावी रण में सीट शेयरिंग के झमेले में फंसे इंडिया गठबंधन को लेकर है। प्रदेश में खुद को 22 सीटों पर मजबूत बता रही लालू यादव की पार्टी सम्मानजनक सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी। मामला ऐसा उलझा कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय देकर राजद उसे कैंसिल कर रही थी। वहीं सोमवार को राजद को सीएम हाउस से बुलावा आया और वह अब सीएम हेमंत और तेजस्वी की मुलाकात में राजद की बात बन गई है। राजद के सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में राजद को फाइनली 6 सीटें आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए मिल गई है। वहीं एक और सीट पर बातचीत जारी है।
राजद आगामी विधानसभा चुनाव में गोड्डा, देवघर, कोडरमा, चतरा, छतरपुर, हुसैनाबाद सीट पर चुनाव लड़ेगा। वहीं विश्रामपुर सीट पर बातचीत जारी है। आपको याद दिला दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की 7 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। वहीं 2024 की चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सीट शेयरिंग को लेकर राजद के भीतर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते गठबंधन में टूट का खतरा मंडरा रहा था। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के सियासी वारिस तेजस्वी यादव की रांची में मौजूदगी के बावजूद झामुमो कांग्रेस ने उन्हें गठबंधन के सीट शेयरिंग के ऐलान में शामिल नहीं किया और आपस में 70 सीटें बांट ली। यानी 81 विधानसभा सीटों में से हेमंत सोरेन ने सिर्फ 11 सीटें पर राजद के साथ ही वाम दलों को भी एडजस्ट किए जाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद राजद हत्थे से उखड़ गया और गठबंधन में सम्मान न दिए जाने का आरोप तक जेएमएम कांग्रेस पर लगा दिए। राजद की कड़ी नाराजगी के बाद आलम ऐसा रहा कि तेजस्वी यादव को मनाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर को होटल तक जाना पड़ा। भाजपा के कद्दावर नेता रमेश उरांव ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बिशुनपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रमेश उरांव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक रमेश उरांव बिशुनपुर व लोहरदगा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस्तीफा देने के बाद शुभ संदेश और लगातार संवाददाता से बातचीत करते उन्होंने कहा कि भाजपा में अब जमीनी स्तर के कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है। इधर झारखंड में विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिन पहले रमेश उरांव के भाजपा से इस्तीफा देने पर एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। रमेश उरांव ने भाजपा की साख के तौर पर शुरू से ही निस्वार्थ भाव के साथ जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। रमेश उरांव के निर्दलीय चुनाव लड़ने और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद एनडीए गठबंधन को लोहरदगा और बिशुनपुर सीट पर जीतने के लिए काफ़ी जहोजहद करनी पड़ेगी। इतना नहीं, गठबंधन को बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। धनबाद में हुआ बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 4 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान चोरी हुई 8 बाइक देवघर और 2 बाइक दुमका जिले से बरामद की है। इस मामले की जानकारी सिटी एसपी अजीत कुमार ने दी है। इस छापेमारी को लेकर सिटी एसपी अजीत कुमार ने बताया कि बीते दिन पुलिस ने SNMMCH अस्पताल के पास से एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इससे लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर पुलिस उपाध्यक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया है। इस टीम ने जांच के दौरान देवघर के खागा थाना के कुंजोरा से 8 बाइक और दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र के कुंजोरा गांव से 2 बाइक बरामद की है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, अंतर्राज्यीय और अंतरजिला प्रशासनिक बैठक में बनाई गई रणनीति। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोल्हन कमिश्नर कोल्हन डीआईजी के अंतर्राज्यीय और अंतरजिला प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई। कोल्हन कमिश्नर ने बताया कि बैठक में सीमावर्ती राज्यों के अधिकारी, थाना और अनुमंडल स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सुझाव दिया गया है ताकि सभी गतिविधियों की डीसी, एसएसपी और एसपी स्तर पर मॉनिटरिंग की जा सके। बैठक में कोल्हन प्रमंडल से सटे सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल के 3 जिला, उड़ीसा के 3 जिला और झारखंड राज्य के 6 जिलों के डीसी, एसएसपी, एसपी और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में अंतर्राज्यीय और अंतर जिला सीमा पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए मिरर और कंपोजिट चेकपोस्ट बनाने, नगद, शराब, ड्रग्स या अन्य चीज़ों के अवैध परिवहन की निगरानी पर चर्चा की गई। कोल्हन कमिश्नर हरि कुमार केसरी और कोल्हन डीआईजी मनोज रत्न चौबे द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी के साथ उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। पंकज मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक पंकज मिश्रा को साहिबगंज जिले में अवैध खनन मामले में जमानत मिली है। पंकज मिश्रा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि 3 दिन पहले साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। पंकज की बेल पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि पंकज मिश्रा ने रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी,
लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में बेल के लिए गुहार लगाई थी। गौरतलब है कि ईडी पंकज मिश्रा, दाऊ यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खाते में जमा 11.88 करोड़ रुपए की जब्त कर चुकी है। वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्चा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपए नकदी जब्त की गई थी। चुनाव आयोग ने अजय सिंह को बनाया झारखंड का नया डीजीपी। चुनाव आयोग ने अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया डीजीपी बनाया है। इससे संबंधित आदेश सोमवार की दोपहर चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता से झारखंड डीजीपी का पद का प्रभार वापस ले लिया गया था और उन्हें निर्देश दिया गया था कि झारखंड पुलिस हाउसिंग के एमडी के पद पर पदस्थापित अजय कुमार सिंह को यह प्रभार सौंपेंगे। इसको लेकर 19 अक्टूबर की शाम गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई थी। चुनाव आयोग ने 19 अक्टूबर को झारखंड सरकार को निर्देश दिया था कि डीजीपी अनुराग गुप्ता को तत्काल हटाकर केडर में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ डीजीपी अधिकारी को प्रभार सौंपे। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ साल 2019 चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर यह फैसला लिया गया था। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से अपने निर्देशों का पालन करने और 19 अक्टूबर के शाम 7 बजे तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा था। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से सोमवार सुबह 10 बजे तक पद के लिए विचार किए जाने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल भेजने को भी कहा था। गौरतलब है कि बीते 26 जुलाई को झारखंड सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता को सरकार ने झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया था। बीजेपी के पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन ने भाजपा से दिया इस्तीफा। महेशपुर के पूर्व विधायक सह बीजेपी नेता मिस्त्री सोरेन ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा है और कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ ही तमाम पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि महेशपुर में क्षेत्र के बाहर का प्रत्याशी पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम को दिया गया है। इस बात से आहत होकर वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने 66 प्रत्याशी के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट जारी करने के बाद से लगातार नेताओं के इस्तीफा देने और पाला बदलने का दौर जारी है। रांची पुलिस लाइन में मनाया गया पुलिस स्मरण दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। रांची की पुलिस लाइन में सोमवार सुबह पुलिस स्मरण दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर झारखंड और रांची के वीर शहीदों को याद किया गया जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं। कार्यक्रम में रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा समेत अन्य अधिकारी ने शहीदों के परिवार के साथ अपना दुख साझा किया और उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि देश की सेवा में शहीद होना अत्यधिक गर्व की बात है। हालांकि शहीदों की कमी को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शहीदों को सलामी देते हुए कहा कि हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य शहीद जवानों की कुर्बानी को याद करना और उन्हें सम्मानित करना है। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना के हमले के दौरान सीआरपीएफ के अधिकारी करम सिंह और उनके 20 साथी शहीद हो गए थे। तब से लेकर हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर पिछले 1 साल में शहीद हुए पुलिसकर्मी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। कार्यक्रम में सिटी एसपी राजकुमार मेहता सहित कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा से किया नामांकन, सड़क पर उतरा समर्थक का जन सैलाब। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया है। मिथिलेश ठाकुर ओपन जीप पर सवार होकर समारालय तक पहुंचे। मंत्री के नामांकन रैली में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगातार समर्थक की तरफ से लगाए जा रहे थे। नामांकन से पहले मिथिलेश ठाकुर गढ़ देवी के मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने माता के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लिया। बता दें कि गढ़वा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा। बीजेपी की तरफ से सत्येंद्र तिवारी मैदान में होंगे, वहीं निर्दलीय से गिरिनाथ सिंह भी चुनावी रण में होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मिथिलेश ठाकुर के नामांकन में शामिल होने वाले थे, लेकिन रांची में उनकी राजद नेता तेजस्वी यादव और माले के नेताओं के साथ बैठक थी, इस वजह से वह नामांकन में नहीं पहुंचे। BBMKU के कुलपति की पत्नी के 2 रिश्तेदारों समेत 3 की गिरिडीह में मौत। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय
BBMKU के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार सिंह राम कुमार सिंह की पत्नी के 2 रिश्तेदारों समेत 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना गिरिडीह जिले में हुई है। मृतक की पहचान कैलाश सिंह, सुरेंद्र सिंह और रंजन सिन्हा के रूप में हुई है। कैलाश सिंह और सुरेंद्र सिंह BBMKU के कुलपति के रिश्तेदार है। ये लोग कुलपति की पत्नी के ममेरे और चचेरे भाई हैं। तीसरा मृतक राजीव रंजन सिन्हा कार का चालक है। कुलपति की पत्नी के रिश्तेदार कैलाश और सुरेंद्र उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। सोमवार को बाबा नगरी देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह में ताराटांड़ के समीप सड़क हादसे में इन सभी लोगों की मौत हो गई। गिरिडीह में तीनों का पोस्टमार्टम कराया गया। झारखंड ऊर्जा विभाग से हुई 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी ईडी ने दर्ज की ECIR। झारखंड ऊर्जा विभाग से हुई लगभग 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। विभाग ने अलग अलग बैंक खातों से हुए फर्जी निकासी से जुड़े मामले में ईडी ने ECIR दर्ज की है। इस मामले की जांच ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत करेगी। जानकारी हो कि झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड JTDC के नाम पर फर्जी खाता खोला गया था और उसमें करीब 10.40 करोड़ ट्रांसफर करने का मामला सामने आया था। इसे लेकर धुरवा थाने में कुछ लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, जिसमें गिरजा प्रसाद, आलोक कुमार और अमरजीत कुमार शामिल है। वहीं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के GM फाइनेंस ने 3 अक्टूबर को 10.40 करोड़ और झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मास्टर ट्रस्ट ने 9 करोड़ की धोखाधड़ी कर फर्जी अकाउंट से निकासी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 4 अक्टूबर को झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से भी 40.5 करोड़ और झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मास्टर ट्रस्ट की तरफ से 56.5 करोड़ की राशि से फर्जी अकाउंट से निकासी की शिकायत पोर्टल पर दर्ज करवाई गई थी। कोल्हन में 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर। हर सीट पर NDA महागठबंधन में सीधा मुकाबला। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कोल्हन के 4 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास, चंपई सोरेन और 3 मंत्री बन्ना गुप्ता, रामदास सोरेन एवं दीपक बिरुवा की प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दांव पर लगी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कोल्हन समेत 66 प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन कोल्हन की सभी 14 सीटों पर झामुमो कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा अभी बाकी है। हालांकि यह लगभग साफ हो गया कि यहां की 13 सीटों पर कौन प्रत्याशी होंगे। सिर्फ सरायकेला सीट पर झामुमो मंथन कर रहा, जबकि अन्य 10 सीटों पर उनके सीटिंग प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा द्वारा प्रत्याशी की घोषणा किए जाने के बाद जहां सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही है, वहीं पॉडकास्ट से 3 बार की विधायक रही मेनका सरदार सरायकेला से भाजपा के लगातार 2 बार प्रत्याशी रहे गणेश महालिवा बास्को बेसरा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर विरोध का बिगुल फूंक दिया है। सरकारी शराब दुकान की आड़ में बेचा जा रहा था नकली शराब। ग्राहक ने ऐसे किया भांडाफोड़। गुप्त सूचना के आधार पर SIT की टीम ने साहिबगंज के तालझारी में विदेशी सरकारी शराब दुकान में करीब 10 लाख के अवैध नकली शराब को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कल्याणी महाराजपुर इमली मोड़ के पास सरकारी लाइसेंसी विदेशी शराब दुकान में सोमवार की सुबह 8 बजे SIT की टीम ने अवैध भारी मात्रा में नकली शराब को पकड़ा है। साथ ही नकली शराब बनाने का सामान एवं विभिन्न ब्रांड के खाली बोतल और रैपर भी बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह एक ग्राहक उस विदेशी शराब दुकान में शराब खरीदने के लिए गया था। ग्राहक ने दुकानदार से शराब की मांग की थी, लेकिन शराब देने से 10 बजे के बाद कहकर शराब देने से इनकार कर दिया। वहीं ग्राहक ने पेशाब करने को कहकर दुकान के अंदर घुस गया था। अंदर घुसने पर नकली शराब बनाए जाने की गंध आ रही थी। गंध के कारण वे रसोई घर में घुसकर देखा तो अचंभित रह गया। वहां रसोई घर में नकली शराब बनाया जा रहा था। पूछने पर दुकानदार की ओर से आनाकानी किया गया। ऐसे में आनाकानी होने लगी। माहौल बिगड़ता देख शराब दुकानदार भाग निकला, जबकि लोगों ने इसकी सूचना तालझारी थाना पुलिस को दे दी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए। मौके पर राजमहल DSP बिमलेश कुमार त्रिपाठी, पुलिस इंस्पेक्टर श्यामलाल हांसदा, थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज, BDO पवन कुमार, CO राम सुमन प्रसाद, उत्पाद विभाग के निरीक्षक प्रवीण कुमार राणा एवं सहित दर्जनों पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। टीम ने करीब लगभग 10 लाख रुपए का नकली शराब जब्त किया है। साथ ही दुकान के कैश काउंटर से 52,690 रुपये भी बरामद किया है। जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा की उम्मीदवार पूर्णिमा दास साहू पेशे से रह चुकी है पत्रकार, खूब कर रही है मेहनत। जमशेदपुर पूर्वी से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू
पूर्णिमा दास साहू को भाजपा ने टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद से ही पूर्णिमा दास काफ़ी चर्चा में है। पूर्णिमा दास की पहचान यह तो है कि वह रघुवर दास की बहू है, लेकिन इसके अलावा उनकी और एक पहचान है कि वह शादी से पहले कई न्यूज़ चैनलों में काम कर चुकी है। पूर्णिमा छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली है। वह रायपुर में ही एक निजी मीडिया कंपनी में काम करती थी। उन्होंने स्वराज और लालू राम जैसे मीडिया संस्थान में काम किया है। पूर्णिमा के पिता भागीरथ साहू बिजनेसमैन है, जबकि पूर्णिमा की मां कौशल्या पेशे से शिक्षक है। पूर्णिमा दास साहू बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती है। इसके बावजूद भी रघुवर दास ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। बकाये पैसे लेने गए युवक को आरोपी ने कर दी चाकू से हत्या। हजारीबाग के इचाक स्थित असिया गांव में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है। राहुल असिया गांव के पश्चिम टोला में अपनी बकाये पैसे मांगने गया था। यहां आरोपी ने चाकू से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए हत्या में प्रयुक्त चाकू और मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया है और आरोपी अरविंद कुमार 25 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में मृतक के चाचा अशोक प्रसाद मेहता ने बताया कि आरोपी ने जुए में पैसे जीते थे। जब इसकी जानकारी राहुल को भी तो अपना बकाया पैसा 8,200 रुपये लेने जुए के अड्डे में पहुंच गया। इसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। आरोपी अपने घर से चाकू लेकर आया और राहुल पर वार कर दिया। इसके बाद उसे अनंतपुरम में अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आगे की जांच चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक राहुल कुमार घर में अकेले रह रहा था। उसके माता पिता इलाज के लिए बेंगलुरु के अस्पताल गए हुए थे। वहीं उसका बड़ा भाई दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा है। राहुल ने दशहरा से पहले बोधी बागी चौक पर कपड़ा की दुकान खोली थी। परिवार वालों को घटना की सूचना दे दी गई है। रांची की नीतिशा खालको को मिला सावित्रीबाई फुले सम्मान। भारत और नेपाल के रचनाकारों को भी पुरस्कार। बीएसके कॉलेज मैथन के हिंदी विभाग के अध्यक्ष व आदिवासी कावित्री प्रोफेसर नीतिशा खालको को सावित्रीबाई फुले सम्मान मिला है। बता दें कि नीतिशा खालको मूल रूप से रांची की रहने वाली है। पटना के गांधी मैदान के पास स्थित प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में रविवार को आयोजित जन लेखक संघ बिहार इकाई की द्वितीय वार्षिक राज्य सम्मेलन में प्रोफेसर नीतिशा खालको को सम्मानित किया गया है। इस सम्मेलन में भारत और नेपाल के अन्य कवियों और लेखक को भी विभिन्न पुरस्कार मिले। मौके पर प्रोफेसर खालको ने वंचितों के दर्द को व्यक्त करते हुए अपनी प्रसिद्ध कविता अखबार और आसिफा का पाठ किया है। यह कविता जम्मू के आदिवासी बकरवाल समुदाय की बच्ची आसिफा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की त्रसदी को बयान करती है। प्रोफेसर नीतिशा की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU से हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।